नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये वो सीख है जो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की दुखद मौत हमें सिखा गई। आमतौर पर गाड़ी में आगे बैठने वाले लोग तो सीट बेल्ट लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से ये कल्चर आया है। पहले तो वो भी नहीं लगाते थे, मगर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पीछे बैठकर भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। और इसमें स्वीकारोक्ति होनी चाहिए हर किसी में कि ये आदत हम सबकी है, ये बुरी आदत हम सबकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे सीट बेल्ट, एयर बैग्स, इमरजेंसी ब्रेक जैसे सेफ्टी मेजर्स अपनाने से हम अपनी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। क्यों गाड़ी खरीदते वक्त सेफ्टी फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके लुक्स के और दूसरी चीज़ों पर। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बहुत ही खास मेहमानों के साथ हम लौट रहे हैं। सड़क यात्रा में एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत इसी एक छोटी सी लापरवाही की वजह मानी जा रही है। जिस कार में साइरस सवार थे वो एक लग्जरी कार थी, सेफ्टी मेजर से पूरी तरह लैस। लेकिन हादसे को लेकर जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक साइरस कार में पीछे बैठे थे, मगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई। पहले हादसे की वजह समझते हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के चलते ये एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इतनी स्पीड में किसी गाड़ी को ओवरटेक करना अपने आप में हादसे को दावत देने जैसा है। अब हादसे के बाद की स्थिति को समझते हैं। दुर्घटना होते ही कार के फ्रंट के दोनों एयरबैग्स खुल गए। इससे आगे की दोनों सवारियों की जान बच गई। आगे की दोनों सवारियों ने सीट बेल्ट भी पहन रखी थी, जबकि रियर सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और यही लापरवाही जानलेवा साबित हुई। एक्सीडेंट के वक्त साइरस मिस्त्री का सिर आगे की सीट से जोर से टकराया। अगर वो रियर सीट बेल्ट पहने होते तो शायद उन्हें गंभीर चोटें नहीं आती और उनकी जान बच सकती थी। किसी भी लापरवाही पर महंगी से महंगी और सेफ्टी मेजर से लैस लग्जरी कारें भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि एयरबैग्स तभी बेहतर सुरक्षा देते हैं जब सीट बेल्ट पहना गया हो। ऐसे में सीट बेल्ट को लेकर कोताही बरतने वालों के लिए साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट एक बड़ा सबक है, क्योंकि भारत में आमतौर पर शायद ही कोई रियर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करता है। फिलहाल तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी फ्रंट के साथ रियर सीट बेल्ट के पहनने को अनिवार्य बनाया गया है। हादसे के दूसरे कारणों की बात करें तो आमतौर पर ब्लाइंड स्पॉट, गड्ढे, गलत डिजाइन से बनी खराब सड़कें हादसे की बड़ी वजह बनती हैं। आखिर इस पर सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती? अब बात सावधानियों की करते हैं। गाड़ी खरीदते वक्त सेफ्टी मेजर्स पर पूरा फोकस रखें। अगर गाड़ी को गैराज से निकाल रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो उसके ब्रेक्स, गियर, लाइट्स, सीट बेल्ट, अलर्ट बीप, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैसे कुछ जरूरी सुरक्षा कवच को चेक कर लें कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक मामूली सी लापरवाही भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीएस पसरीचा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र और पूर्व डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक रहे हैं मुंबई के। डॉक्टर पसरीचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं राघव चंद्रा सर, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं NHAI के। चंद्रा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चंद्रा सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि साइरस मिस्त्री साहब की जो दुखद मौत हुई है उसने हम सबको स्तब्ध कर दिया है। और जो त्वरित रिएक्शंस थे सोशल मीडिया पर, न सिर्फ आम लोगों के बल्कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के भी जो आ रहे थे, उन्होंने कई परतें खोलने की कोशिश की है। लेकिन रीसेंट जो बयान आया है, मैं वहाँ से चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और ये बयान खुद नितिन गडकरी साहब का आया है, बहुत थोड़ी देर पहले ही आया है। और ये कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए
जो फॉल्टी या फॉल्स या जो गलत या त्रुटिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट्स होती हैं, डीपीआरस जो होती हैं, उनकी वजह से सड़क के डिजाइन खराब होते हैं। और बहुत बड़ा एक रीजन है राजमार्गों और दूसरे सड़कों पर हादसों का। क्या कहना चाह रहे हैं मिनिस्टर साहब, ये गलत डीपीआर बन कैसे जाती है? देखिए, पूर्व में जब सड़कें बनती थीं तब डीपीआरस को इस प्रकार से संशोधित किया जाता था कि वो बड़े सीमित बजट के अनुरूप रहें। तो अगर हमारे पास पैसे कम हैं उस सड़क के लिए तो उस प्रकार से पुराने ज़माने में डीपीआरस को कट कर दिया जाता था, फ्लाईओवर्स हटा दिए जाते थे, बाईपासेस हटा दिए जाते थे, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम रहे। लेकिन आज की तारीख में जितनी सड़कें बन रही हैं और आज की तारीख में जो डीपीआरस बन रही हैं, वो मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव है एनएचएआई के चेयरमैन होने की हैसियत में, कि डीपीआरस बहुत अच्छे किस्म की बन रही हैं। उनमें प्लानिंग और व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा है और उन सड़कों पर इस प्रकार की त्रुटियों की गुंजाइश कम है। ज़्यादातर जहाँ भी अगर आवश्यक होता है कि सर्विस लेन बनाई जाए क्योंकि हैबिटेशन के थ्रू सड़क निकल रही है, या वहाँ पर कोई किसी प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसको एलिवेटेड रोड कहते हैं या फ्लाईओवर कहते हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं आज की तारीख में की जा रही हैं। व्हीकल अंडरपासेस, पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, एनिमल अंडरपासेस, रेलवे ओवर ब्रिजेस, जो कि एक ज़माने में कभी कभी क्योंकि रोड की कॉस्ट बढ़ जाती थी तो उनको छोड़ दिया जाता था या कटिंग की जाती थी, या जब बीओटी पद्धति के तहत रोड्स बनाई जाती थी तब उस समय उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के अनुरूप रखने के लिए इस तरह की शॉर्टकट्स अपनाए जाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी का कहना सही है अपनी जगह कि डीपीआरस को बहुत चौकन्ने, कॉशन, केयरफुलनेस के साथ बनाया जाना चाहिए और अच्छी कंपनियों को अच्छे ढंग से उनको तैयार करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही की बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। और उस प्रकार से मंत्री जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, डीपीआरस बहुत उत्कृष्ट किस्म की बननी चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज और कल में बहुत सुधार है और आज जो डीपीआरस और जो सड़कें बन रही हैं वो पुरानी सड़कें और डीपीआर अच्छा चंद्रा सर, आई एम श्योर जब ये दुखद खबर आप तक पहुंची होगी कि साइरस मिस्त्री साहब नहीं रहे और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है, आपने भी बातचीत की होगी, वजहों को खंगालने की कोशिश की होगी। जो सीट बेल्ट से रिलेटेड जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं, जो ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड से टेक ओवर करना, 2-3 तरह की थ्योरीज आ रही हैं। लेकिन क्या रोड डिजाइनिंग, जो डिवाइडर का वहां पर जो बनावट है, उसको लेकर क्या आप कोई इंफॉर्मेशन जुटा पाए, उसको लेकर अगर आप कोई इनपुट दे पाए या अपना नजरिया हमारे साथ साझा कर पाए? पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये बहुत ही दुखद हादसा है। एक देश का प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, जो देश के कैपिटल फॉर्मेशन में जो बड़ा योगदान दे रहा था और जिसके बहुत पोटेंशियल थे, उसका इस प्रकार से निधन हो जाना हमारे लिए, सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक वाकई में बड़े दुख का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नोट करने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं कि मर्सिडीज जैसी उत्कृष्ट व्हीकल जिसको माना जाता है, जिसमें हर प्रकार के सेफ्टी फीचर्स होते हैं, उसमें भी इस प्रकार का हादसा हो गया। और इसको मैं एक प्राइमा फेसी में मानूंगा कि जो रोड डिसिप्लिन है उसका पालन नहीं करने की वजह से इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़क की वजह से नहीं। और अवश्य लेफ्ट हैंड से टेक ओवर तो हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है, लेकिन शहरों की सड़कों पर भी हम अमूमन देखते हैं कि लोग लेफ्ट साइड से टेक ओवर करने की बड़ी रफ्तार से आते हैं। मोटरसाइकिल्स आती हैं और उनको मोटरसाइकिल्स को बचाने के लिए कभी कभी हमको स्वर्व करना पड़ता है। इसी प्रकार हैवी व्हीकल्स आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड लेन पर, जबकि वो उनके लिए वर्जित है, वो वहाँ पर चलती हैं। हैवी ट्रक्स चलती हैं जिससे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
जबकि जो स्लो मूविंग हैवी ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, उनको सड़क के बाएं तरफ होना चाहिए, जिससे कि आप राइट तरफ से हायर स्पीड पर निकल जाएं। जर्मनी में, हमारे यहाँ जर्मनी में स्पीड कंट्रोल होता है कि ऑटोबान्स पर मिनिमम इतनी स्पीड पर आपको चलना होगा और उसके डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, लेन डिसिप्लिन का। वो अभी इंडिया में हम इन्फोर्स नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त लोग सड़क की मॉनिटरिंग के लिए नहीं है। और साथ साथ कितनी भी बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो आपके पास, अल्टीमेटली इट इज द मैन बिहाइंड द व्हील्स who is equally responsible, and therefore सीट बेल्ट्स ना पहनना, Absolutely, महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ इस प्रकार का हादसा होना अवश्य असमंजस और विस्मय की बात है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रोनंजय मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। रोनंजय, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं डॉक्टर पसरीचा आपके पास आना चाहूंगा, आप तक क्या जानकारी पहुंची है, क्योंकि हम क्या सबक मिले हैं, इन पर तो बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन उन कारणों को खंगालने की भी कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से साइरस मिस्त्री हमारे बीच में अब नहीं है। आप तक क्या जानकारी पहुंची है? आप लोगों ने अपने स्तर पर जो इंटेलिजेंस जुटाया है सर, आपको क्या नजर आ रहा है कारण इस हादसे का? ये बहुत ही दुखद घटना है। साइरस मिस्त्री मेरे बड़े पर्सनल फ्रेंड थे और अफसोस है कि मर्सिडीज जैसी अच्छी कार में ऐसा होना पड़ा। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने बात की है, आरटीओ से भी की है, एसपी से भी की है, तो बेसिक मुझे ये पता लग रहा है, ये प्रिलिमिनरी है, ये पक्का नहीं है, क्योंकि अभी मर्सिडीज कार वालों ने अपने पूना से 2 इंजीनियर भेज दिए हैं कि वो चेक करेंगे कि मैकेनिकल फॉल्ट वगैरह के बारे में। लेकिन जब तक वो नहीं आती तो जो प्रिलिमिनरी जो उनको लगता है कि गाड़ी फास्ट चल रही थी और 3 लेन जो है, 3 लेन में, वहाँ पे 3 लेन का ट्रैफिक था उस साइड का, कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद साइड टुवर्ड्स बॉम्बे, तो वो वहाँ पर एक जगह पर वो 3 लेन स्प्लिट हो रही हैं 2 पार्ट्स में, एक 2 लेन बन जाती है, एक लेन बन जाती है। तो क्योंकि ये गाड़ी ओवरटेक कर रही थी लेफ्ट साइड से, तो उसको जब ओवरटेक कर गई तो उसको एकदम दिखा कि ये तो जो 3 लेन वाला एरिया है वो 2+1 में आ चुका है। तो स्पीड ज़्यादा होने करके वो लेडी जो थी ड्राइवर, वो कंट्रोल नहीं कर पाई और एक कंक्रीट का वो सेंट्रल डिवाइडर था बोल्डर टाइप, उसके साथ टकराई है। और एक बात समझनी चाहिए कि क्योंकि पिछली सीटों पे, रेयर सीट पे अभी तक इंडिया में कंपल्सरी नहीं है सीट बेल्ट डालना, तो अगर मान लो 120 किलोमीटर की स्पीड है तो जब कार ने एकदम ब्रेक लगाई होगी ड्राइवर ने उसको देख के हर्डल को, तो जो सीट के जो 2 पैसेंजर्स हैं, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं है तो उनकी स्पीड 120 किलोमीटर है, वो एकदम जीरो पे नहीं आ रहे क्योंकि ड्राइवर ने लगाई है, गाड़ी खड़ी करी है, लेकिन वो 120 किलोमीटर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ वो आगे चले गए, उनका सर वगैरह। तो ऐसे करके अब किसको टकराया, कैसे टकराया, वो तो बाद में पता लगेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आएगी, मैकेनिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, तो उसके करके ये हुआ है हादसा। तो क्योंकि अगले दोनों जो फ्रंट सीट पे बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट भी लगाई थी, तो वो जो बैलून खुल गए तो सेफ्टी गार्ड मर्सिडीज के, तो वो बच गए, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली इनको हर्जाना भरना पड़ा। अब इशू इसके साथ जो आपने 2 चीज़ें बड़ी बोली हैं गडकरी साहब और सब ने, कि ये तो पक्का है कि जैसे अभी फॉर्मर चेयरमैन NHAI ने बोला कि रोड काफ़ी अच्छी बननी शुरू हो गई है, खास करके अहमदाबाद मुंबई रोड काफ़ी अच्छी है, एक्सप्रेस वे पकड़ समझा जा सकता है और 3+3 लेन। लेकिन वहाँ पे मुझे ये पता लगा है कि जो साइन बोर्ड लगने चाहिए थे, स्प्लिट जो 3 लेन से 2+1 का बनना, वो तकरीबन आधा पौना किलोमीटर पहले साइन शुरू हो जाने चाहिए थे साइन बोर्ड। तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है। अगर ये सच है तो ये फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होगी। इट विल बी अ कल्पेबल नेग्लिजेंस, कल्पेबल, इन पे एक्शन भी हो सकता है लीगल, रैश एंड नेग्लिजेंट वगैरह का। एक इसको आप जरा
इसको भी याद में रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, आपने इसमें एक और आयाम जोड़ा। एब्सोल्युटली इस तरह के फीडबैक्स भी मिल रहे हैं। साइन बोर्ड्स जो थे वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं थे। आपने जो कहा कि डिवाइडर देन 3 लेन से 2+1 के जो साइंस होने चाहिए थे वो शायद प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं थे और विजिबल नहीं थे प्रॉपरली। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो हम कह रहे हैं ये तो हादसे की वजह है, लेकिन जो मौत की वजह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मौत की वजह जो प्राइमा फेसी जो उभर कर सामने आ रही है, दैट इज रियर साइड बेल्ट। सर ने जैसा कि बताया कि भारत में कंपलसरी नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था मैं, सर से इस पे जरूर मैं रोशनी चाहूंगा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR में कुछ कहा गया है कि रियर सीट पे भी आपको बेल्ट पहनना होता है, बट या तो वो क्लियर नहीं है या फिर मैंडेटरी नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। तो ये कितना बड़ा रीजन है, मैं रोनंजॉय के पास आना चाहूंगा। सर आपको क्या मालूम चला? इसमें 2 थ्योरीज हैं सर। एक तो कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी गई, और उसमें भी एक जो थ्योरी आ रही है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसलिए रियर साइड के जो एयर बैग्स थे वो भी नहीं खुले। तो क्या ये इंटरकनेक्टेड है सर? आप रोनंजॉय कुछ आप रोशनी डाल पाएंगे? देखिए, दुखद घटना तो है ही है, बिल्कुल सर, लेकिन मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाँ, ज्यादातर लिंक सीट बेल्ट का बैग साइड बैग से होता है, लेकिन साइड बैग्स कब खुलते हैं? साइड बैग तब खुलेंगे अगर साइड से इंपैक्ट होता। साइड से इंपैक्ट हुआ नहीं है, इस केस में आगे इंपैक्ट हुआ है। अगर इन्होंने सीट बेल्ट पहना होता तो ये बच जाते। ऐसे और भी बहुत केसेस हैं। पीछे आपको याद होगा कि वो फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी भी ऐसे गए, गोपीनाथ मुंडे मंत्री जी थे। इन सब के केस में ये हुआ कि पीछे वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए वो आगे के सीट से टकराए और उस कारण से उनका इतना ग्रीवियस इंजरी हो गया। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल कहता है कि आपको पीछे सीट बेल्ट लगानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जब तक ना डंडा मारा जाता है कि भैया फाइन लगेगा, सीट बेल्ट पहनो, तब तक कोई पहनता नहीं है। लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते नहीं है। अब मेन चीज इसमें यह है कि एयरबैग डिप्लॉय तभी होता अगर साइड से इंपैक्ट होता, जो कि हुआ नहीं। इस केस में एयरबैग अगर नहीं भी चलाओ तो इसमें एयरबैग की या गाड़ी की कोई गलती मानी नहीं जा सकती। हमें अपने आप को बचाना है। आपने देखा होगा कि आनंद महिंद्रा ने आज सुबह डाला है कि एक प्लेज हम लेते हैं कि पीछे सीट बेल्ट हमें बांधनी पड़ेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी हो, कैसी भी हो, कोई भी गाड़ी में हो, आप प्लीज पीछे सीट बेल्ट बांधिए, इससे आपकी जान बच सकती है। ये सबसे ज्यादा अहम। साइरस मिस्त्री की दुखद मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, पिलर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन बिजनेस हमने खो दिए हैं। क्या कुछ सबक मिले हैं उनके जाने के बाद, हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। चंद्रा सर, मैं एक चीज़ जो अभी परसीचा सर ने जो बात बोली है कि जो प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, लाइक साइन बोर्ड्स की कमी और प्रॉपरली प्लेस थे या सही जगह पर थे या नहीं थे, इसके अलावा पॉट होल्स का एक जिक्र है। और आपके साथ हमने पिछली बार वृहद रूप से इस पर चर्चा भी की थी कि हर साल हम 20,000 से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में सिर्फ इसलिए खो दे रहे हैं क्योंकि पॉट होल्स नहीं है, और ये पॉट होल्स उस जानलेवा इकोसिस्टम का एक छोटा हिस्सा भर है। इसके अलावा डिज़ाइन में खामियां। क्या आपको लगता है कि साइरस मिस्त्री के जाने के बाद हमें पूरी तरह से एक नए सिरे से सोच विचार करना पड़ेगा, जिसमें हर चीज समाहित हो, जिसमें कार का भी इंपॉर्टेंट समाहित हो, इसमें इंसान का भी इंपॉर्टेंट समाहित हो, और साथ ही साथ में सड़क का जो डिजाइन है वो भी समाहित हो? एब्सोल्युटली। और हमको रोड सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिवील हुए हैं, अभी स्टैटिस्टिक्स निकले हैं, उसमें 2021 में कुल मिलाकर टोटल डेथ्स 1.73 लाख हैं, जबकि उसके प्रीवियस ईयर में करीब उससे 20,000 कम थे। तो एक साल में डेथ्स बढ़ जाना, यद्यपि कुल मिलाकर एक्सीडेंट्स की संख्या कम हुई है, बट डेथ्स की संख्या 20,000 करीब बढ़ गई है। तो इस पर हमको एज अ नेशन गंभीर विचार करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी ने सभी ज़िलों को लिखा है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमिटीज़ होंगी, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमिटीज़ की मीटिंग समय समय पर होंगी। लेकिन ये मामले नेशनल स्तर पर निपटने पड़ेंगे और इसमें लोकल लेवल पर ठीक है एफर्ट करना चाहिए। जैसे केरला हाई कोर्ट ने कहा है पॉटहोल्स भरने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब ठीक है, ये अपनी जगह
enabling provisions हैं, but they are not complete in themselves. We have to find a holistic, complete, effective, efficient solution to this entire problem once and for all. एक देश में जिसको हम कहने जा रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे और हमारे अगर 2 लाख लोग सड़क हादसों में मर जाएं और साइरस मिस्त्री जैसे चैंपियंस ऑफ इंडस्ट्री इस तरह से गुजर जाएं, तो अवश्य इस पर एक गंभीर विचार की आवश्यकता है। और इसमें हमको ट्रॉमा सेंटर्स को लिंक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और सर, हमको बिल्कुल सर, इवैक्यूएशन की अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस व्यक्ति को नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाए, मोटर व्हीकल्स एक्ट का कैसे ये एक अलग, बिल्कुल सर, ये एक अलग आयाम है जो बहुत चिंताजनक है। अभी रिसेंट कुछ हादसे हुए हैं, कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जान गई है, उसमें पता चला है कि जो रिएक्शन टाइम रहा है, जो मेडिकल रिएक्शन टाइम होना चाहिए था, वहां पर कमी है। उसके बाद जो इलाज मिलना चाहिए था तेजी से, वो नहीं मिल पाता। कुल मिला के इन सबका खामियाजा आप देखिए, आपने सही कहा, 2021 के आंकड़े बताते हैं। और अगर हम इन आंकड़ों को और सिंप्लीफाई करें अपने दर्शकों के लिए, तो 426 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं, 426 मौतें प्रतिदिन। और अगर घंटे के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन, तो 1 घंटे में 18 लोगों की मौत जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। बहुत दुखद होगा ये कहना, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, 18 लोग मारे जा रहे हैं हर घंटे हमारे देश में, सिर्फ सड़क हादसों की वजह से। तो ये इसमें इंसान की गलती है, इसमें कार की गलती है, मशीन की गलती है, या फिर हमारे डिजाइन में प्रॉब्लम है। इस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना होगा। प्रोसीजर सर, लेकिन सीट बेल्ट को लेकर नियम हो या ना हो, जैसे कि आज प्लेज लोग ले रहे हैं, कानूनन भी इसको और सख्ती से रियर सीट बेल्ट को लागू करना होगा सर? देखिए, प्रोविजन तो है इसका ऑलरेडी, लेकिन वो प्रोविजन तभी इफेक्टिव होगा जब उसकी नोटिफिकेशन होगी स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह से। मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है एज ए प्रोफेशनल, वो ये है कि नेशनल और स्टेट हाईवेज पे जहाँ की स्पीड रोड अच्छी हो रही है और स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, 80 to 100 एंड इवन 120, 130 लोग क्रॉस भी करते हैं, तो वहाँ पर तो आउटसाइड द सिटी कॉरपोरेशन एरिया रेयर सीट पे भी, रेयर सीट्स पे भी सीट बेल्ट को यूज़ करना लाजमी होना चाहिए। ये मेरा मत है स्पेसिफिक। और दूसरा क्या है कि नेशनल हाईवे, जो भी हाईवे का जो कोड कंडक्ट है, जिसको हाईवे एटिकेट्स बोलते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा हमें इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे बड़ा क्लियर है फॉरेन कंट्रीज़ में कि राइट लेन जो है, मतलब मैं अपने लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाली से बोल रहा हूँ, इंडियन कंडीशन में, कि राइट हैंड की जो राइट वाली जो लेन है, दैट इज ओनली फॉर ओवरटेकिंग। द मोमेंट यू ओवरटेक, आपको आना लेफ्ट पे आ जाना चाहिए अपने आप, ताकि मूवमेंट जो है वो लेफ्ट लेन में चलती चलेगी। सिर्फ ओवरटेक करने के टाइम आप राइट पे आओगे, फिर आप लेफ्ट पे आ जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने पीछे बोला, हाईवेज पे ट्रक तो बिल्कुल ही मोस्ट ऑफ देम राइट पे ही चलेंगे, इवन स्लो कारें चलेंगी 40 किलोमीटर पे, आदमी इरिटेट हो जाएगा। तो उसके करके अगर वो एक हाईवे एटिकेट बहुत जरूरी है। कई कंट्रीज में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, वो इस पे भी दिया जाता है कि इनको नेशनल हाईवे पे चलाने का अधिकार है या नहीं है। वो भी डे टाइम और नाइट टाइम का भी डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल है सर, उस टाइम की सख्ती बरती जा रही है। मुझे लगता है बिल्कुल ये सख्त करने की, सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। रोड एटिकेट्स, रोड डिसिप्लिन, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत सख्ती से अगर लागू करने की आवश्यकता पड़े तो कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है सबकी सुरक्षा के लिए, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सामने जो राहगीर चल रहा है, सामने से जो गाड़ी वाला आ रहा है या अगल बगल चल रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोनोजॉय, एक और एटिकेट्स हमें लाना पड़ेगा कि अब आप कंफर्ट, ठीक है, आप कंफर्ट ढूंढिए, अपना बजट भी ढूंढिए, कोई बात नहीं, लेकिन सेफ्टी को मद्देनजर रखिए सर। सेफ्टी बहुत जरूरी है। आप एंट्री लेवल कार ले रहे हैं या फिर आप मर्सिडीज और दूसरे ब्रांड जैसे बीस्ट ले रहे हैं, सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं करना है। ये हमें कल्चर का पार्ट बनाना पड़ेगा रोनोजॉय। बिल्कुल, देखिए आज के डेट में ये अच्छी बात है कि हर गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट आती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी भी क्रैश टेस्टिंग रेगुलेशन गाड़ियों की उतनी हुई नहीं है, आगे चलते हुए और भी होगी और होंगी है। हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि धीरे धीरे गाड़ियों में 6 एयरबैग से इक्विपमेंट
आएगी गाड़ियों में, ये सब ठीक है, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बेसिक्स नहीं कवर करेंगे, अगर हम पीछे बेल्ट वगैरह नहीं लगाएंगे, तो ये हमारी सेफ्टी की बात होती है, हमारे बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात होती है, आपके फ्यूचर जनरेशंस के बारे में बात है। इसलिए मैं दोबारा आप ही की बात लेके कहता हूँ कि मेरा ये है कि प्लीज रूल बने ना बने, जब इम्प्लीमेंट हो, जब नोटिफाई हो, पीछे प्लीज सीट बेल्ट पहनिए। इसी में आपके और आपकी फैमिली की सेफ्टी और फ्यूचर है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए एंट्री लेवल कार्स में आपने सही कहा, मैं तो थोड़ा आगे बढ़ गया था कि आप सेफ्टी के चक्कर में सस्ती गाड़ी मत लीजिए। मैं तो कह रहा हूं सस्ती से सस्ती गाड़ी में भी बेल्ट तो आ रही है ना, बेल्ट तो पहनिए। वो बेल्ट का भी जुगाड़ लगा लिया लोगों ने, बेल्ट वो भी कागज लेके साथ में रखते हैं, पत्ती लेके साथ में रखेंगे कि वो जैसे ही बैठते हैं अंदर वो बीप बीप आने लगती है, उससे लोग इरिटेट हो जाते हैं। बेल्ट नहीं लगाएंगे उसको बंद करने के लिए, वो पत्ती लगा देंगे ताकि वो बीप बंद हो जाए। तो इस तरह की मानसिकता है। कब हम इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे? और बड़ी मुश्किल से तो अभी ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाना शुरू किया है, आगे वाली सवारी ने सीट बेल्ट लगाना शुरू किया है। अब साइरस मिस्त्री साहब की दुखद मौत हमें बता रही है, ड्राइवर, आगे की सवारी और पीछे की सवारी कोई भी हो, सीट बेल्ट जरूर लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आंकड़े बता रहे हैं हर चौथी मौत रोक सकते हैं हम सिर्फ अगर सीट बेल्ट लगा दी तो प्लीज ये एटिकेट्स, ये डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा आपका, और सोचिए कितने दिल टूटने से, कितने परिवार टूटने से आप बचा सकते हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि सामने वाला का भी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी सड़कें और हमारा जो ड्राइविंग सिस्टम है एक पूरा का पूरा सेफ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेफ्टी सेव्स। इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का। डॉक्टर परसीचा, थैंक यू सो मच सर। रोनोजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राघव चंद्रा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।